दर्शन की बात सुनने को मिल रहा है। तो जयकारा करेंगे, खड़ा पहनता। देखिए ये तीसरा दिवस है। मैंने कल भी नहीं बोला, परसों भी नहीं बोला, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है। क्यों बोलना पड़ रहा है कि हमारे लोगों को मुट्ठी बांधने का भी तरीका नहीं है। कई के हाथ ऐसे ही रहे थे, खड़ा पहनता सेवा सेवा। तो ठेंगा, ये आज के लड़के लोग क्या बताते हैं, ठेंगा बता देते हैं ना कि ठेंगा ले ले ठेंगा। तो ऊपर वाले को हम ठेंगा नहीं बताएंगे, ठीक है ना भैया। जब बच्चा जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध करके आता है, वो तो ऐसे ही अंगूठा रहता है उसका। ज्यादा करके नॉलेज मात्र शक्ति को, अपनों को तो कम है ना भैया, है ना। तो इनको मालूम होना चाहिए ना, हमारी दाइयों को भाइयों को। तो ये अंगूठा कहाँ रहना चाहिए, बीच गद्दी में होना चाहिए। कैसे कि अगर हम किसी को सरपंच बनाएंगे तो पंचायत का मुखिया कहलाता कि नहीं कहलाता। तो अपने हाथ का पंजा का मुखिया कौन है, कौन है भैया, उनके जी अंगूठा है ना, जिससे हम ठेंगा बता देती ऊपर वाले को, है ना। क्योंकि अगर ये अंगूठा बाहर बाहर निकलेगा, जैसे कि ये क्लब, आपको पता है कि ये क्लब अपने अंगूठा किसने मांग लिया था, हाँ द्रोणाचार्य ने मांग लिया था ना। क्योंकि वो धनुष विद्या में तेज था, निपुण था। जो जब आवाज जहां से निकलती थी वहीं पर तीर कमान माने बाण लग जाता था। तो अंगूठा से सारा खेल होता है। सरकार ने भी अभी अंगूठा लेना नहीं बंद किया। और अब हमारा गोंडवाना में कह रहे कि भैया अंगूठा को बचा के रखो, है ना। तो उठाइए सब लोग हाथ ऊंचा, ऐसा करिए, उठाइए सब लोग, हाँ करो हाथ ऊंचा करो। हाँ ये अंगूठा को यहाँ पर रखो सब लोग, बीच गद्दी में बंद करो। हाँ कभी भी अभी जयकारा लगाऊंगा, खड़ा पहनता। अब अंगूठा नहीं निकलना चाहिए, नहीं तुम जानो ऊपर वाला ले जा ले, है ना, ऊपर वाले को नहीं देना है। तो प्रिय सज्जनों, आपकी अकेली जन्म गाथा नहीं है। एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी अन्य जन्म संस्कार से चारों वर्ग के लोग गुजरते हैं कि नहीं गुजरते, माने तीनों अन्य चारों वर्ग के भाई तीन संस्कार को मनाते हैं। चाहे वो गोंड हो, चाहे मेहरा हो, प्रधान हो, कोल हो, भील हो, साहू हो, जैन हो, है ना, लोधी, किरार, कुर्मी, कोई भी हो। लेकिन जब बच्चा का जन्म होता है तो जन्म संस्कार वो मनाते हैं। विवाह होता है, मरण होता है, ये तीनों होते हैं। और ये प्रकृति की रूपरेखा है, इसलिए आप लोग अपने संस्कार में ज्यादा करके ध्यान देंगे। और नहीं तो आज के पिछड़े कहते हैं कि मिलाना हो, बड़ा देव ने मिला दिया है, मिलाना हो ये बड़ा देव, अब के बिछड़े कभी मिले पता नहीं, कब यहाँ पर होना है या नहीं होना है। लेकिन ये तो मकर संक्रांति को मेरे ख्याल से शायद ज्यादा दिन तो नहीं करेंगे, ज्यादा वर्षों तक, लेकिन 2-3 साल पक्का करेंगे। और आप सब लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो आजीवन ये कोई प्रेम चलता रहेगा। बजा दो ताली जोरदार, आजीवन चलता रहेगा। सिर्फ दिक्कत इतनी होती है हमारे लोगों में आने में कि जंगल के बीच कार्यक्रम है और थोड़ा थोड़ा दूर गांव बसे हुए हैं। अगर नजदीक में, अगर गांव के अंदर अगर ये कार्यक्रम होता तो पब्लिक सही समय पे आ जाती। अब जब आप लोग जल्दी आ जाएंगे तो हम लोग जल्दी आ जाएंगे, जब आप नहीं आते तो हम क्या करेंगे इधर। ये तो नहीं कि टिमकी बजाएंगे इधर बैठे बैठे, है ना। तो चलते हैं प्रसंग की ओर और बड़े ध्यान से सुनेंगे। अरे मंगल भवानी मंगल हारी, मंगल भवानी मंगल हारी, मंगल भवानी मंगल हारी।
वही बढ़ा दो सारे दुनिया सारे संसार की रक्षा करते हैं, तन में मन में धन में, यानी हर जीव प्राणी में फड़ा पेन विराजमान है, चाहे वो किसी वर्ग का भाई हो। अगर हम साहू जी को कहें कि भाई तुम्हारे शरीर में पानी नहीं है, तो साहू ये नहीं कहेगा कि मेरे शरीर में पानी नहीं है, वो तो कहेगा है। साहू जी हो चाहे मुसलमान हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन उसके शरीर में भी अगन तत्व है, हवा तत्व है, पानी तत्व है, आकाश तत्व है और माटी है, यानी पांचों है। और वही पांचों तत्व सारे संसार को चला रहा है। तो जब सारे संसार को चला रहा तो उसके नाम से हम एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे। वह भेदभाव नहीं करता है बड़ा दो, सूर्य देवता भेदभाव नहीं करता है कि मैं अकेले गोंडों को अकेले प्रकाश दूंगा। बड़ा दी ये नहीं कहता है कि मैं अकेले गोंडों के पास रहूंगा, साहू जी के पास नहीं रहूंगा। अगर ऐसा अगर भेदभाव बड़ा दो करता तो ये दुनिया कब की नष्ट हो जाती कि नहीं भैया। लेकिन हम प्रकृति के अनुसार जब चल रहे हैं तो प्रकृति के नियम का पालन भी हमको करना होगा, क्योंकि फड़ापेन पांच तत्वों से है और पांच तत्व ही प्रकृति कहलाते हैं, और वही सबसे बड़ी महान शक्ति है जिसे हमारे लोग सुबह उठ करके उसका गुणगान नहीं करते हैं। तो आज से ध्यान से सुन लीजिए कि जब सुबह हो या हम शाम को अपने बिस्तर पर जब जाते हैं तो उस समय जय शिवा जय बड़ा दो जय गोंडवाना कह करके हमें आराम करना विश्राम करना चाहिए। कुछ नहीं बन सकता है तो जय धरती दाई सेवा सेवा। अब इतना ही अगर बोल करके सोएंगे हमारे लोग तो आपको ज्यादा सपना नहीं आएगा, और जो कुछ भी नहीं बोलता है तो फिर उसको बरन बरन के सपने आते हैं, और सुबह उठकर अपने सास से या ससुर से बताते हैं, अपने पति से बताते हैं कि आज मैंने, भाइयों को जब आता है तो कहते हैं कि मैंने तो आज बड़े बुरे बुरे सपने सपनाए। लड़का को जब आएगा तो उसके माँ बाप को बताएगी आज मैंने, दादा या दाई मैंने बहुत बुरी बुरी सपना सपनाया। तो मेरे भाई हमें इतना जरूर करके विश्राम करना चाहिए जिससे कि हमारी सुख से नींद लग जाए और अच्छे सपना आए, बुरे सपना नहीं आए। अब जब अच्छे सपना आएंगे तो उसमें हमें संकेत भी मिलता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको आगे बता दूंगा कि अपना सपना सही कौन सा है और कौन सा गलत है। तो मेरे प्रिय सज्जनों, आपको अब मैं ले चल रहा हूं कुपार जी की गाथा की ओर, और इसे आप बड़े ध्यान से सुनेंगे समझेंगे कि राजा पुलस्यु ये कहां के रहने वाले थे, और इनके बारे में आप लोग ध्यान से सुनेंगे। और जी आज की बात नहीं है, प्राचीन काल की बात है, मतलब कई वर्षों कई हजारों वर्ष बीत गए जिस कथा को हमने कभी सुना भी नहीं और किसी ने सुनाया भी नहीं। आज हमको सुनने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, तो हमें बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और जो सज्जन इस गाथा को बड़े ध्यान से सुनेंगे उसका जीवन सफल हो जाएगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बजा दो ताली।